ईपीएफओ ने एक नंबर जारी कर रखा है, उस नंबर पर आप अपने मोबाइल से मिस कॉल देते हैं तो ईपीएफओ की तरफ से आपको कुछ इस तरह से एसएमएस आता है और यहां पर आपको टोटल बैलेंस देखने को मिलता है। यहां पर जो आपका टोटल बैलेंस दिखाता है ना, जब आपको एसएमएस आता है तो यहां पर ये टोटल बैलेंस आपका यानी कि कर्मचारी शेयर प्लस नियोक्ता शेयर का जो टोटल बैलेंस अवेलेबल है आपके पीएफ अकाउंट में वो यहां पर दिखाता है। पेंशन का जो पैसा है, पेंशन कंट्रीब्यूशन में जो आपकी कंपनी जमा करा रही है 8.33%, वो यहां पर शो नहीं होता। पेंशन में जो कंट्रीब्यूशन गया है वो यहां पर दिखाई नहीं देगा। तो सबसे पहले तो देखो यहां पर आपको कुछ इस तरह से एसएमएस आता है ईपीएफओ की तरफ से। यहां पर आपका 12 डिजिट का यूएन नंबर मेंशन रहता है, यहां पर आपका नाम मेंशन रहता है, यहां पर आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहती है और यहां पर आपका आधार कार्ड नंबर मेंशन रहता है और यहां पर आपका पैन कार्ड नंबर और आपका बैंक अकाउंट आपके पीएफ यूएन अकाउंट के साथ ऐड है या फिर नहीं है यहां पर दिखा देगा। अगर ऐड है तो यहां पर दिखा देगा बैंक डिटेल्स अवेलेबल। और इसके साथ साथ यहां पर देखिए लास्ट कंट्रीब्यूशन। अब जब आप मिस कॉल देते हैं, जैसे कि अभी फरवरी मंथ चल रहा है, तो जनवरी महीने का ईपीएफओ में आपकी कंपनी ने कितना जमा कराया है, लास्ट महीने का जो कंट्रीब्यूशन जमा कितना हुआ है वो यहां पर दिखा देगा। तो यहां पर पिछले महीने का जो लेटेस्ट कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है ईपीएफओ में, आपका पीएफ जमा हुआ है, वो यहां पर लास्ट कंट्रीब्यूशन यहां पर दिखाता है। अब ये जो बैलेंस है, टोटल बैलेंस, ये आपका कर्मचारी शेयर, नियोक्ता शेयर, आपका जो जाता है आपकी सैलरी से 12% आपका जाता है। कंपनी भी 12% देती है, बट कंपनी जो 12% देती है उसमें से 8.33 आपका पेंशन में चला जाता है। तो ये जो 8.33 है ना, ये यहां पर नहीं दिखाई देगा पेंशन का, क्योंकि पेंशन की एक अलग स्कीम है जिसको हम बोलते हैं ईपीएस 95 पेंशन स्कीम। तो पेंशन का पैसा यहां पर दिखाई नहीं देता। यहां पर ओनली आपका कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर, कर्मचारी का कितना हुआ 12% प्लस नियोक्ता ने कितना जमा करा 8.33, तो आपका जो है चला गया पेंशन में, तो बचा 3.67। तो टोटल कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 15.67%। तो ये जो टोटल रहता है ना, ये यहां पर आपको दिखाता है कर्मचारी शेयर का और नियोक्ता शेयर का। तो काफी सारे मेंबर्स के मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि भाई यहां पर ये जो बैलेंस दिखा रहा है यही हमारा टोटल बैलेंस है। हाँ, पीएफ का टोटल बैलेंस यही है, आपके पीएफ अकाउंट में जो अवेलेबल बैलेंस है यही है। बट जो पेंशन का पैसा है, मैं आपको यहां पर दिखाना भी चाहूंगा, जो ये पेंशन कंट्रीब्यूशन की ये जो अमाउंट है ना, ये वाला पेंशन का पैसा, ये आपको एसएमएस के माध्यम से नहीं पता चलेगा। इसके लिए आपको ईपीएफओ की जो पासबुक की वेबसाइट है उस पर लॉगिन करके ही आपको पता चलेगा। जो एसएमएस आता है उसमें ये जो कर्मचारी शेयर और ये जो नियोक्ता शेयर की जो दोनों अमाउंट है, दोनों को जोड़ आपका दिखाएगा, पेंशन का पैसा नहीं दिखाता। तो आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी सारे भाइयों के कन्फ्यूजन रहता था, मेरे को बोलते थे कि भाई पेंशन का पैसा भी इसी में आता है क्या? नहीं, पेंशन का पैसा शो नहीं होता है एसएमएस में, ये कर्मचारी शेयर और ये नियोक्ता शेयर की अमाउंट ही शो होती है। ठीक है, अब हम बात करने वाले थे कि मिस कॉल देकर, तो ईपीएफओ ने ये नंबर जारी कर रखा है। इस नंबर पर अगर आप मिस कॉल देते हैं आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, जो मोबाइल नंबर आपके पीएफ अकाउंट के साथ ऐड है, लिंक है, तो आपको एसएमएस आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो मिस कॉल फैसिलिटी, और इस नंबर पर आप कॉल करेंगे ना तो 2 रिंग जाने के बाद ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगी और किसी भी तरीके का कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगा, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये सर्विस है। तो इस नंबर को आप सेव कर लीजिएगा, ये नंबर है, और इस पर आपको उसी मोबाइल नंबर से मिस कॉल देनी है जो मोबाइल नंबर ईपीएफओ के आपका पीएफ अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड है। इसके साथ साथ यहाँ पर बता रखा है आपका जो यूएन नंबर है वो एक्टिवेट भी होना चाहिए, और उसके साथ आपकी जो इसमें से कोई भी एक केवाईसी अगर अवेलेबल है तो आपको एसएमएस आ जाएगा। तो आज की वीडियो में यही चीज़ें मेरे को क्लियर करनी थी। काफ़ी सारे भाइयों के मन में रहता था डाउट कि एसएमएस जो आता है उसमें हमारा पीएफ का बैलेंस जो है, टोटल बैलेंस कौन सा दिखाता है, तो भाई कर्मचारी शेयर और आपका प्लस नियोक्ता शेयर, ये दोनों अमाउंट यहाँ पर टोटल बैलेंस में दिखाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, ये डाउट मेरे को क्लियर करना था। आशा करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते जल्द एक और नई जानकारी के साथ।